नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुज श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 डिबेट शो यूपी मांगे उत्तर। और आज चर्चा इस पर कि क्या राम मनोहर लोहिया जी के समाजवाद को सपा ने अस्वाभाविक और अमानवीय बना दिया है। क्या सपा के आज के समाजवाद को जनता ने नकार दिया है? यह सवाल इसलिए क्योंकि कल विधानसभा में सीएम योगी ने सपा पर हमला बोला और कहा कि समाजवादी पार्टी के लोगों ने समाजवाद के साथ छलावा किया है, इसे मृत तृष्णा बना दिया है। अब इस पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का पलटवार सामने आया है। सपा अध्यक्ष का कहना है कि बीजेपी के लोगों को लोहिया जी के समाजवाद का मतलब ही नहीं पता। नेता प्रतिपक्ष ने कहा है कि जब भी वो सदन में जाएंगे तो बीजेपी के लोगों को लोहिया जी के समाजवाद की किताब देंगे। तो आज यूपी मांगे उत्तर में इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे कि समाजवाद पर सियासी फसाद आखिर क्यों। लेकिन उससे पहले आपको सीएम योगी और अखिलेश यादव के बयान सुनवाते हैं। लोहिया जी को पढ़ना चाहिए। लोहिया जी ने बहुत सारी चीजें कही थी, लेकिन जब आप आज समाजवाद की बात करते हैं और समाजवाद की जो स्थिति देखते हैं, लोगों को लगता है ये अस्वाभाविक है, अप्राकृतिक और अमानवीय हो गया है। लोग इसको स्वीकार करने को तैयार नहीं है। सोशलिज्म, सेकुलरिज्म बीजेपी के लोगों को दोबारा पढ़ना चाहिए और अगली बार जब मैं सदन में आऊंगा, जो जो लोग समाजवाद नहीं समझ पा रहे हैं उनके लिए किताब जरूर लाऊंगा एक। तो समाजवाद को लेकर यहां पर वार पलटवार चल रहा है। योगी आदित्यनाथ को अभी आपने सुना। योगी आदित्यनाथ ने सदन में कहा कि ये अस्वाभाविक, अमानवीय, इन तरह के शब्दों का उन्होंने इस्तेमाल किया है। वहीं अखिलेश यादव कह रहे हैं कि जब वो इस बार सदन में आएंगे तो सबको एक एक किताब देंगे, उनको समाजवाद पढ़ना चाहिए। तो इसी को लेकर आज हम चर्चा करेंगे और बातचीत करेंगे। हमारे साथ बड़ा और खास पैनल अभी जुड़ेगा, जिनसे हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर सदन में जो बातें चल रही हैं उसको लेकर उसके क्या मायने निकाले जाए, क्या मतलब निकाला जाए। हमारे साथ हरीश श्रीवास्तव जी प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के, वो जुड़ रहे हैं। हमारे साथ जावेद अहमद जी हैं, प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के, वो जुड़ रहे हैं। दीपक मिश्रा जी प्रवक्ता है सपा से, उनसे बात करेंगे। प्रसपा से हैं वो, उनसे बात करेंगे। राजीव रंजन जी है, राजनीतिक विश्लेषक है, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शुचि विश्वास प्रवक्ता है कांग्रेस से, उनके साथ भी बातचीत करेंगे। विशाल रघुवंशी लखनऊ से हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। सबसे पहले विशाल के पास चलते हैं। विशाल, इन बयानों के मायने क्या निकाले जाएं? सदन चल रहा है, बजट पेश किया गया है, चर्चा परिचर्चा हो रही है और इस बीच समाजवाद की जो एंट्री हुई है उसको कैसे देखा जाए? देखिए, अगर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयानों को देखिए तो इससे पहले भी लगातार मुख्यमंत्री इस बात को लेकर अखिलेश यादव पर निशाना साधते रहे हैं कि चाहे वो लोहिया जी की बात करें या तमाम और भी जो समाजवादी पार्टी के तमाम जो बड़े नेता रहे हैं या समाजवाद सोच के जो बड़े लोग रहे हैं उनकी बात करें तो उनको लेकर हमेशा ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है वो अखिलेश यादव पर निशाना साधते रहे। और अगर आप देखिए तो समाजवाद को लेकर एक बार फिर से मुख्यमंत्री ने सदन के अंदर जो है इस बात का जिक्र किया। और हमने अक्सर सुना है जब सदन में मुख्यमंत्री इस बात को कहते हैं कि लोहिया जी के जो आदर्श हैं, जो उनकी बातें थी, उनको नहीं पहुंचाया जा रहा है। और आप देखिए ये जो तमाम चीज़ें हैं, ये शिवपाल यादव भी कहते हुए नजर आए कि शायद समाजवाद को लोग समझ नहीं पा रहे हैं, शायद वो अब उनके अंदर वो जज्बा नहीं रह गया। और लगातार आप देखिए एक तरफ जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ निशाना साध रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ शिवपाल यादव भी ये कहते हुए नजर आए थे। हालांकि अखिलेश यादव ने जरूर पलटवार किया। अखिलेश यादव ने यह साफ तौर पर कहा कि समाजवाद की जो किताब है वो हमको देंगे। लेकिन एक चीज़ तो बिल्कुल साफ है कि जो लगातार जिस तरह से उत्तर प्रदेश की राजनीति में अब समाजवाद को लेकर, जो समाजवादी विचारधारा को लेकर अब एक के बाद एक जो बयान सामने आ रहे हैं, वो ये लड़ाई अभी यहाँ पर थमती हुई नहीं दिखाई पड़ेगी। और ये लड़ाई सदन के अंदर एक बार फिर से देखने को मिलेगी जब एक दूसरे के सामने अभी जब सदन शुरू होगा फिर से दोबारा से सोमवार से, तो एक दूसरे के सामने जब मौजूद होंगे तो शायद इस बात को लेकर आरोप और प्रत्यारोप का दौर भी जो है वो देखने को मिलेगा। कुल मिलाकर विशाल, ये मसला इतनी जल्दी शांत होने वाला नहीं है। बयानबाजी का दौर आगे भी देखने को मिलेगा। और जो आप अहम बात कर रहे हैं कि यहाँ पर शिवपाल यादव का बयान वो भी बहुत महत्वपूर्ण है और वो भी बहुत यहाँ मायने निकालते हुए देखा जा सकता है, क्योंकि शिवपाल यादव ने बोल दिया है, लाल टोपी का उन्होंने जिक्र किया कि लाल टोपी पहनने से समाजवाद नहीं आ जाता है। शिवपाल यादव का स्टैंड विशाल अगर हम समझना चाहें तो कैसे समझे?
देखिए, एक चीज तो बिल्कुल साफ है कि शिवपाल यादव का क्लियर बिल्कुल हो चुका है फोकस कि वो समाजवादी पार्टी को घेरने का मौका कहीं से नहीं चूक रहे हैं। और जिस तरह से चुनाव के दौरान गठबंधन होने के बावजूद भी शिवपाल यादव को वो वरीयता नहीं मिली, वो अब शिवपाल यादव को समझ में आ चुका है और इसी वजह से शिवपाल यादव एक अपनी अलग लाइन खींच रहे हैं। और अगर आप देखिए तो पुराने जो नेता हैं, जो समाजवादी पार्टी के जो पुराने जो नेता थे, उन सबको अब धीरे धीरे जोड़ने का काम जो है शिवपाल यादव कर रहे हैं। और यही वजह है कि जो हम जब बात करते हैं लोहिया की, जेपी की, सदन की जो बात करते हैं, तो इसमें सीधे तौर पे कहा जा सकता है कि शायद शिवपाल यादव ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि वो लोहिया के समाजवाद के साथ हैं, उनकी पार्टी लोहिया के समाजवाद के साथ है। ठीक है, केवल समाजवादी पार्टी। रहिए विशाल, आप हमारे साथ आगे भी आपसे बातचीत जारी रखेंगे। हरीश श्रीवास्तव जी हैं, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के। हरीश जी, तैयार हो जाइए, किताब पहुंचने वाली है आपके पास। अखिलेश यादव कह चुके हैं कि किताब भेंट करेंगे जिनको जिनको नहीं पता है। सीधे उन्होंने कह दिया है कि आप लोग को पता नहीं है समाजवाद का मतलब होता क्या है। अब ये तो श्रीमान अखिलेश यादव जी को पहले खुद किताब पढ़नी चाहिए, और अगर उन्होंने किताब पढ़ी होती तो मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी की जो लोक छवि बनी है उत्तर प्रदेश और देश में, वो ऐसी न होती जिस रूप में बनी है। आज अगर समाजवादी पार्टी को अराजकता का पर्याय माना जाता है, आज अगर समाजवादी पार्टी को दबंगई और हल्ला बोल का पर्याय माना जाता है, अगर आज समाजवादी पार्टी को तुष्टीकरण और जात पात की राजनीति का पर्याय माना जाता है, तो कहीं न कहीं ये तो समाजवाद के और लोहिया जी के सिद्धांतों से दूर दूर तक कहीं मेल नहीं खाता। और अगर व्यक्तिगत कार्यशैली को भी अगर देखा जाए जी, या समाजवादी पार्टी सरकार की कार्यशैली को देखा जाए जी, तो लोहिया का जो समाजवाद है वो तो कभी इस बात की स्वीकृति नहीं देता कि माफिया और जो दबंग और जो अपराधी किस्म के लोग हैं जी, वो जनप्रतिनिधि बने जी, और वो जनता की नुमाइंदगी करें। इसी तरह से जिस तरह से कहीं न कहीं जो भ्रष्टाचार और घोटाले की संस्कृति है, लोहिया जी तो दूर दूर तक ऐसे लोगों को तो मतलब समाजवाद का एक तरह से कह सकते हैं कि उन्होंने प्रस्तावना भी नहीं पढ़ी होगी। ठीक है, अगर ये संस्कृति। ठीक है, जावेद अहमद जी चर्चा में आइए। देखिए, यहाँ पर हरीश श्रीवास्तव जी ने बहुत बड़ी बड़ी बातें बोली है और कहा है कि यहाँ तो पहले अखिलेश यादव को वो किताब पढ़ लेनी चाहिए, फिर दूसरों को बांटे। पहले वही समझ लें कि समाजवाद होता क्या है। नहीं, अब हरीश जी बताएंगे समाजवाद। हरीश जी का समाजवाद भी देख लीजिए। जब भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ तो इन्होंने अपने संविधान में जो चुनाव आयोग को दिया उसमें लिखा कि भारतीय जनता पार्टी गांधीवादी समाजवाद पर चलेगी, उसका विश्वास उस पर है। लेकिन चले ये किसके वाद पर? इनका समाजवाद सावरकरवाद और इनका जो गांधीवाद है वो गोडसेवाद है। ये अराजकता की जो बात कर रहे हैं हरीश जी, अराजक कौन है? ये देश की राजनीति ने बहुत अच्छी तरीके से देखा है। अगर योगी जी को डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के बारे में एक चीज भी याद होती या वो डॉक्टर लोहिया जी को पढ़े होते तो उनको पता होता कि डॉक्टर लोहिया की या समाजवादियों के आचरण क्या रहे हैं। जो लोग नफरत की राजनीति कर रहे हैं वो हमको तुष्टीकरण का बता रहे हैं कि हमने तुष्टीकरण किया। तुष्टीकरण किसने, कब, कैसे, किसका किया, ये तो देश जान रहा है। और आज जो विषम परिस्थितियां देश के अंदर उत्पन्न हुई हैं, हाँ। बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी के लोग जो है वो बिल्कुल डॉक्टर लोहिया को नहीं जानते। अगर जानते होते तो डॉक्टर लोहिया की सप्त क्रांति पे उनका विश्वास होता। डॉक्टर लोहिया को अगर जानते होते तो आचरण की मर्यादित भाषा का उनको ज्ञान होता। डॉक्टर लोहिया को अगर वो जाने होते तो डॉक्टर लोहिया के जो राम थे उसका अभिमान होता। और योगी जी जो कह रहे हैं समाजवाद मृग तृष्णा है, तो मृग तृष्णा समाजवाद नहीं है। हाँ। जो आपका वाद है योगी जी, वो मृग तृष्णा है। उसने देश को धोखा दिया है और पिछले 8 वर्षों से लगातार वही मृग तृष्णा जो है
देश के लोगों आपने को कहा धोखा दे रही है। आपने कहा ये कि अच्छी भाषा तरीके से भाषा भाषा की आपने बात की है, और सदन में अभी अखिलेश जी ने किस तरह से भाषा का इस्तेमाल किया था उसकी भी चर्चा कर लेते हैं। वो जो तू तड़ा बिल्कुल कर लीजिए हाँ, अनुज जी, लेकिन उस भाषा की शुरुआत तो सत्ताधारी दल ने की थी ना। तो आप भी वही वो करेंगे ऐसी क्या? भाषा थी तो आप जो भी वही उसको करेंगे। आप आ रहा हूँ दीपक जी, आ रहा हूँ, मुझे पता है आपको काउंटर करना है। जस्टिफाई किया जाएगा। हाँ। अरे आप जिस तरीके की भाषा बोलेंगे तो वैसे ही आप भी करेंगे, जवाब भी वैसा मिलेगा। वैसे आप भी इसमें करेंगे। तो कोई किंतु परंतु नहीं है। ठीक है, आ रहा हूं। ठीक, दीपक जी रखिए अपनी बात। यहाँ तो शिवपाल जी ने भी कह दिया और वहीं से ये बात शुरू हो गई। जावेद साहब की आ रहा हूं, हरीश जी आ रहा हूं। जावेद साहब की बात का मैं जवाब दे दूं, फिर आप दीपक जी के पास जाइए। चलिए, अच्छा दे लीजिए। आ रहा हूं दीपक जी, आ रहा हूं। सबसे पहले तो दीपक जी एक सेकंड, हरीश जी बोल ले। देखिए, हाँ, जावेद जी, आज अगर वास्तव में समाजवाद को किसी ने आत्मसात किया है तो राष्ट्रवाद के साथ जिस तरह से समाजवाद को आत्मसात किया भारतीय जनता पार्टी ने, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, यही तो समाजवाद है। लोहिया जी की जो मूल सिद्धांत है, ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जो अंत्योदय की जो उनकी संकल्पना है, और जो मोदी जी का सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, ये जो संकल्पना है मोदी जी की, यही तो असली समाजवाद है। आज सबको समान अवसर, आम और खास व्यक्ति को समान अवसर, और सबके साथ समान व्यवहार, और सबके साथ संवेदनशीलता का व्यवहार, यही तो समाजवाद का असली मायने है। गरीबों के घर, गरीब से गरीब आदमी के दरवाजे सरकार खड़ी हो, उसको चिकित्सा हो, उसको भोजन हो, उसकी जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, गरीबों को मकान, गरीबों के ठीक है। अभी डिबेट की शुरुआत ही हुई है और अभी ठीक है, गांव तक डिबेट ओपन कर देंगे। अभी डिबेट ओपन कर देंगे, तब आप एक दूसरे काउंटर कर लीजिएगा। ठीक है, कोई बात नहीं। हरीश जी आ रहा हूं, जावेद जी आ रहा हूं, दीपक जी की बात चलती। दीपक जी कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन दीपक जी देखिए, यहाँ पर शिवपाल जी ने भी इस मुद्दे को बहुत तूल दिया है। यहाँ पर जो सदन में शिवपाल जी ने बोला, उसके बाद से और भी ज्यादा बहस छिड़ गई है। कैसे देखें सर इसे? देखिए, सबसे पहले तो समाजवाद पर सार्थक बहस के लिए आपको और जी न्यूज को साधुवाद। देखिए, भारतीय जो समाजवाद है, जिसके सबसे बड़े व्याख्याता डॉक्टर राम मनोहर लोहिया माने जाते हैं, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने गीता और रामायण से समाजवाद को निरूपित किया है। जैसे डॉक्टर लोहिया रामायण मेला लगाते थे, संजोग से वो पुस्तक मेरे पास है, और इसलिए लगाते थे कि वो उनका ये मानना था कि राम राज वस्तुतः समाजवादी अवधारणाओं के अनुरूप एक शासन प्रणाली है। गीता को कोट करते विवेकानंद जी ने एक पुस्तक लिखी है, जाति, संस्कृति और समाजवाद। उसमें उन्होंने स्पष्टतः कहा है कि समाजवाद क्या है। समाजवाद समत्व की भावना है, समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्ति परमेश्वरम। इसी को तुलसीदास जी ने स्पष्ट किया है, बैर न कर काहू सन कोई, राम प्रताप विषमता खोई। यानी विषमता को समाप्त करना मूलतः यही समाजवाद है, और यही मुझे लगता है कि रामराज की भी संकल्पना थी। अब आप आइए वर्तमान समय में, डॉक्टर लोहिया पंडित नेहरू की जब आलोचना करते थे, मैं बताना चाहूंगा कि नेहरू बहुत बड़े समाजवादी थे। अवार्डी सम्मेलन में उन्होंने समाजवाद की संकल्पना पास की थी। नेहरू और नेताजी सुभाष चंद्र बोस दोनों ने मिलकर भारत में समाजवाद का स्वप्न देखा था, और जब नेहरू की वो आलोचना करते थे तो कभी भी सीधा प्रहार नहीं किया। सीधा प्रहार का मतलब अविधा में नहीं बात की, या तो व्यंजना में कही या लक्षणा में कही। तो समाजवाद एक जीवन शैली है, समाजवाद एक लोक मानस में स्थापित एक राजनीतिक संस्कृति है। जैसे जब मैं सरकार में था तो एक अधिकारी ने मुझे एक कार गिफ्ट दी। मैंने कहा करूंगा क्या? कह नहीं, आप एक्टिवा से चलते हैं। मैंने कहा कि मैं समाजवादी हूं, जिस दिन बड़ी गाड़ी में बैठ जाऊंगा उस दिन मेरा समाजवाद बड़ा मर्माहत होगा। हम उस लोक संस्कृति से छिड़ते जा रहे हैं। नहीं दीपक जी, जरा समझाइए ना, आज अखिलेश यादव की जो समाजवादी पार्टी है उसमें समाजवाद कितना दिखता है? देखिए, बहस तो यहीं से छिड़ी है ना। जो मुख्यमंत्री जी ने बोला, आपके नेता ने भी बोला, लाल टोपी पहनने से कोई समाजवादी नहीं हो जाता। खैर, आज आप लाल टोपी पहन कर आए हैं, हालांकि रंग थोड़ा अलग है। हाँ बोलिए। देखिए, नहीं देखिए, नहीं, बात वो नहीं है। देखिए, शिवपाल जी का मंतव्य यह था कि सिर्फ
लाल टोपी पहन लेने से समाजवादी आप नहीं हो सकते। समाजवादी होने का मतलब है कि आपको समाजवाद को बतौर जीवन शैली जीना पड़ेगा। देखिए, शिवपाल जी रवि राय साहब के साथ काम किए हैं, जनेश्वर जी के शिष्य रहे हैं, नेताजी के साथ संघर्ष किया है। तो मुझे लगता है कि जो मुख्यमंत्री जी ने कहा कि वर्तमान में जो भी अपने को समाजवादी, वैसे समाजवादी तो सब है, जिसने भी भारतीय संविधान की शपथ ली वो अपने आप को गैर समाजवादी कह ही नहीं सकता। तो उसमें शिवपाल जी वह व्यक्ति हैं जो समाजवाद को समझते हैं, और यही एक कारण है कि आप देखिए समाजवाद पे जितने भी विभूतियों का लेखन होता है, साहित्य होता है, वो लिखवाते हैं, छपवाते हैं और बंटवाते हैं, जिसको मुख्यमंत्री जी ने रेखांकित किया। अब जहां तक भाई अखिलेश जी की बात है, तो मुझे यह कहते हुए थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है, स्वयं का मन बरमाहत है कि जो भी समाजवाद था उनके पास, वो तो जनेश्वर जी लेके राम के पास चले गए, राम मनोहर जी के पास चले गए, और बाकी हम जैसे लोग समाजवाद की थाती के साथ, उस विरासत के साथ शिवपाल जी के साथ हैं। अगर वह समाजवाद के पथ से, समाजवाद के कंटका किरण पथ से विचलित नहीं होते तो उत्तर प्रदेश में विचलित हो गए हैं। ठीक है, विचलित हो गए। जावेद जी, इस पर काउंटर जरूर लेंगे आपसे। ठीक है, पुराने साथी हैं आपके और आपके बारे में ऐसा बता रहे हैं। आता हूं, दो मेहमान और हैं हमारे साथ, कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता हैं शुचि विश्वास जी। आता हूं जावेद जी, पूरा समय देंगे, भरपूर समय देंगे, काउंटर कर लीजिएगा तसल्ली से। शुचि विश्वास जी, यहां पर सदन में अब समाजवाद को लेकर बात छिड़ गई है, इस पर एक नया बहस छिड़ गई, नई बहस छिड़ गई है कि अखिलेश यादव कितना समझते हैं, कितना नहीं समझते हैं, आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं। क्या सोचना है आपका, क्या कहना है आपका? आवाज नहीं आ रही है शुचि जी आपकी, हम कोशिश करेंगे कि सही हो पाए। राजीव रंजन जी राजनीतिक विश्लेषक है। राजीव जी, देखिए, सदन में बात होनी चाहिए मुद्दों की, सदन में बात होनी चाहिए जनता से जुड़े हुए मुद्दों की, लेकिन वहां से अब ये एक नई बहस छिड़कर आई है कि समाजवाद कौन कितना ज्यादा जानता है, कितना ज्यादा नहीं जानता है। किताब बांटने की बात होने लगी है। मुख्यमंत्री जी ने तो अमानवीय बता दिया है। राजीव जी। जी देखिए, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का नाम लेकर और समाजवादी विचारों का नाम लेकर समाजवाद से दूर दूर तक जिनका संबंध नहीं है, वही लोग सदन में ऐसी बात करते हैं। अभी दीपक जी बोल रहे थे, इन्होंने एक गाड़ी की बात की कि मतलब इनको कोई कार गिफ्ट कर रहा था, इन्होंने नहीं लिया। आज समाजवादी पार्टी का कोई शीर्ष नेता हमने जो देखा है कि 50 लाख से कम की गाड़ियों से नहीं चलता, और समाजवाद को सबसे ज्यादा पलीता मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव, लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी ने लगाया। एक सामान्य कृषक परिवार से पैदा हुआ आदमी आज इतनी संपत्ति इनके पास कहां से आई, और ये समाजवाद की बात करते हैं। ये तो नई बहस छेड़ दी राजीव जी आपने। समाजवाद पे भाषण देना और समाजवाद को अपने जीवन में लागू करना, दोनों में बहुत अंतर है। आज अखिलेश जी के बयान और उनका आचरण दोनों समाजवाद से मेल नहीं खाता है। जी, और साथ साथ अभी जो बोल रहे थे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, इन्होंने मर्यादित भाषा की बात किया। 20 साल से करीब सदन में रहने वाले अखिलेश यादव दिल्ली में रहे, यहाँ विधानसभा में रहे, और ऐसा खराब संसदीय आचरण जो उन्होंने केशव प्रसाद मौर्य के साथ उस दिन किया, समाजवाद के लिए और लोकतंत्र के लिए एक काला धब्बा है। जावेद अहमद जी, काला धब्बा है लोकतंत्र के लिए, समाजवाद के लिए। देखिए, किताब बांटने बात देखिए फिर वहीं आ गई लौट कर। दूर दूर तक नाता नहीं है यहाँ पर, दीपक जी कह रहे हैं, समाजवाद से अखिलेश यादव का। जिस भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं वो एक लोकतंत्र पर धब्बा है। बेर खाने वाले, राम के नाम पर राजनीति करने वाले, आज नहीं दलित के हाथ का, जावेद जी ने मर्यादित भाषा का प्रयोग किया कि समाजवाद का मतलब मर्यादित भाषा आपने परिभाषित। तो हमारी इसी पर आपत्ति है कि अखिलेश जी ने जो आचरण उस दिन किया सदन में, प्रेरित मानसिकता है, उसके ऊपर इनका क्या जवाब है? प्रेरित मानसिकता, जिसने समाजवाद को झूठा बताया, अमानवीय बताया, उसने राम को अमानवीय बता दिया। इस पर आपका शब्द नहीं निकल रहा है। राम और समाजवाद में कोई फर्क नहीं है, कोई अंतर नहीं। जहां समाजवाद है वही रामराज है, और जहां रामराज है वही समाजवाद है, और समाजवाद को तिरस्कृत करने वाला जावेद अहमद जी, क्या समाजवाद ये कहता है कि इस तरह की भाषा का आप इस्तेमाल करें, सदन में खड़े होकर इस तरह का व्यवहार करें?
तू तड़ाक से बात अभी करें। जिस तू तड़ाक की भाषा का उपयोग किसने किया था? ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में बड़ी से बड़ी बातें आप व्यंग में कह सकते थे। आप व्यक्तिगत हमला करेंगे, जब व्यक्तिगत हमला करेंगे तो व्यक्तिगत जवाब मिलेगा निश्चित रूप से, इस पर कोई इनकार नहीं करेगा। जब आप व्यक्तिगत हमला करेंगे तो बिल्कुल होगा। आज तो साफ हो गया कि योगी जी का भी राम पर भरोसा नहीं है। ठीक है हरीश श्रीवास्तव जी, जवाब दे लीजिए, जल्दी से ब्रेक पर जाना है। नहीं, मैं जावेद साहब से पूछता हूं कि राम मनोहर लोहिया जी, जिनकी समाजवादी उसका विचार का एक छद्म बाना ओढ़ करके श्रीमान अखिलेश जी अपने को समाजवादी कहते हैं, वो तो अयोध्या जी में रामायण मेला लगाते थे। क्या एक भी, जावेद जी बताएंगे कि क्या एक भी रामायण मेले में श्रीमान अखिलेश जी ने शिरकत की हो आज तक? एक भी, मैं तो चुनौती के साथ कह सकता हूं कि क्या एक में भी उन्होंने वहां जाके सम्मिलित हुए? गए होंगे शायद, आपकी जानकारी में नहीं होगा हरीश जी, इसमें तो क्या हो गया? केवल हाँ। केवल 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 हाँ। केवल नहीं, केवल 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 समाजवादी कहने से मैं ये पूछ रहा हूं जावेद साहब से कि क्या श्रीमान अखिलेश यादव जी, आदरणीय लोहिया जी अयोध्या में रामायण मेला लगाते थे, उन्होंने प्रारंभ उन्होंने किया था, क्या एक बार भी अपने राजनीतिक इतने लंबे कैरियर में एक बार भी अयोध्या जाके रामायण मेला में सम्मिलित हुए कभी? ठीक है, इसका जवाब ले लेंगे। ये सवाल आपने किया जावेद जी से। जावेद जी मैं आऊंगा जरूर आपके पास और इसका जवाब जरूर ले लेंगे। एक ब्रेक का वक्त हो गया है, यहाँ पर एक ब्रेक का वक्त हो गया है, छोटा सा ब्रेक यहाँ पर ले रहे हैं और ब्रेक से लौटेंगे तो इसी सवाल के साथ बहस को आगे बढ़ाएंगे। समाजवाद को लेकर एक नई बहस छिड़ गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कटाक्ष किया, उसके बाद से पलटवार किया अखिलेश यादव ने और किताब बांटने की बात की और बीच में शिवपाल यादव का बयान तो सुर्खियों में है ही। इस पर भी चर्चा करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक, तुरंत लौट रहे, कहीं मत चलिए।